ओम काली, ओम काली, ओम काली, ओम काली। जय शेर वाली माँ की, जय दुर्गा जी की, जय दुर्गा माता की, हर हर महादेव। जय भैरवनाथ बाबा की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर 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 महादेव। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जो काली पुराण पढ़ने में भूल चूकी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना प्रभु। तीनों देवों का अनंतो ऋषि गणों ने कहा, भगवान जनार्दन ये ने तीनों देवों की जो अनन्यता को कहा था, ये द्विजोतम शंभु के लिए सदा अदय के श्रवण करने की इच्छा रखते हैं, अथवा गरुड़ ध्वज ने कैसे एकत्व को दिखाया था। हे दीपेंद्र, आप उसको बतलाइए, हमको बहुत ही अधिक कौतूहल है। मार्कंडे मुनि ने कहा, हे मुनिगणों, आप लोग श्रवण करिए। यह तीनों देवों की भी अनंतता अर्थात उनके एकत्व का दर्शन परम गोपनीय है। भगवान हरि ने भगवान गोविंद से पूछा था और बहुत ही आदर के साथ संभाषण करके ही पूछा था। हे मुनि श्रेष्ठों, इन्होंने इनकी अभियंता का प्रतिपादन करने वाला यही कहा था। श्री भगवान ने कहा, ये जब भुवन वर्जित तमोमय अर्थात तम से परिपूर्ण था, यह अप्रज्ञात अलक्ष्य और सभी ओर से प्रशस्त के ही तुल्य था। यहाँ पर दिन रात्रि का भाग नहीं है, न आकाश है और न कश्यपी ही है, न ज्योति है, न जल है और न वायु और है अन्य किंतु चित संस्थित नहीं है। पर ब्रह्मा एक ही था, जो सूक्ष्म नित्य और इंद्रियों की पहुँच से परे है। यह अव्यक्त है और ज्ञान रूप से सदैव से ही परिपूर्ण है। प्राकृतिक और पुरुष ये दोनों सर्व सहित नित्य हैं। ये भूपेश काल भी स्थित है, जो एक ही जगत का कारण है। हे हर, जो एक परब्रह्मा हैं, वो स्वरूप से परे हैं। उसी जगत के पति के यहाँ ये तीनों रूप नित्य हैं। काल नाम वाला दूसरा रूप है, जो आनंद है और वो तो कारण है। वो सब भूतों का अवच्छेद से संगत होता है। फिर वो अपने प्रकाश से भासोद्रूप वाला प्रकाशित होता है। पहले सृष्टि की रचना करने के लिए अतुल रूप से स्वयं प्राकृतिक से शोभायित करता हुआ था। प्रकृति के संक्षुब्ध हो जाने पर महातत्व की उत्पत्ति हुई थी। पीछे महातत्व से तीन प्रकार का अहंकार संपन्न हुआ था। अहंकार के संपन्न होने पर शब्द तन्मात्रा से विष्णु ने आकाश का सृजन किया था, जो आकाश अनंत है और मूर्ति से रहित है, अर्थात आकाश की कोई भी मूर्ति नहीं है। इसके उपरांत महेश्वर ने रस तन्मात्र से जल का सृजन किया था। उस समय वो अपनी माया से निराधार ने स्वयं ही धारण किया था। इसके अनंतर प्रभु ने तीनों गुणों की अर्थात सत्व रज तम इनकी समता ने
संस्थित प्रकृति को परमेश्वर ने पुनः सृष्टि की रचना के लिए संशोभित किया था। इसके पश्चात उस प्राकृतिक ने उस जल में त्रिकोण के भाग वाले निराकोण जगत के बीच स्वरूप बीच को भली भांति सृजन किया था। वहीं निश्चित रूप से क्रम से ही वृद्ध महान स्वर्ण का अंड हुआ था। उस अंड ने गर्भ में ही उसे संपूर्ण जल को ग्रहण कर लिया था और अंड के गर्भ में जल के स्थित हो जाने पर भगवान विष्णु ने उस अंड को आपकी ही माया से इस अतुल ब्रह्मांड को धारण कर लिया था। जल, अग्नि, वायु तथा नभ से वो अंडक बाहिर सब प्रश्न में और सभी ओर अछन्न हो गया था। 7 सागरों के मान से जैसे नदी आदि के मान से ब्रह्मांड के अंदर जल है, उसी तरह से उसके अंदर यह भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा के रूप के धारण करने वाले हैं। 1 वर्ष तक निवास करके ही मैंने उस अंड का वेदन किया था। हे महेश्वर, उससे इसमें मेरा मेरु हुआ था। उस जल से जरायु पर्वत हुए और उस जल से जरायु पर्वत हुए और 7 समुद्र हुए था। उसके मध्य में गंध की तन मात्रा से पृथ्वी संपन्न हुई थी। ईश्वर के द्वारा और प्रवृत्ति से वो त्रिगुणात्मिक का योजित की थी। पहले ही पर्वत आदि से वसुंधरा संपन्न हुई थी। ब्रह्मांड के खंड के संयोग से वो पर्वत आदि से अत्यंत दृढ़ हो गई थी। उसमें ही सब लोकों के गुरु ब्रह्मा जी स्वयं संस्थित हैं। तब ही से सब लोकों के गुरु ब्रह्मा जी स्वयं संस्थित हैं। जब ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के मध्य में स्थित थे तो वो व्यक्त नहीं हुए थे। उसी समय में रूप की तन मात्रा से भली भांति तेज उत्पन्न हुआ था। प्रकृति के द्वारा विनियोजित स्पर्श तन्मात्रा से वायु उत्पन्न हुआ था, जो वायु सभी ओर से समस्त प्राणियों का प्राणभूत हुआ था। अतुल जलों से, तेजों से, वायुओं से तथा नभ से उस अंड के अंदर और बाहर व्याप्त था और गर्भ में गमन करने वाला था। इसके अनंतर महेश्वर ने ब्रह्मा के शरीर को 3 भागों में विभक्त कर दिया था। हे शंभु, स्वभाव की इच्छा के बस से त्रिगुणीकृत हो गया। उसका जो उद्धव भाग था चतुर्मुख और चतुर्भुज हो गया था। पद्म केसर के समान और रंग का काया वाला ब्रह्म महेश्वर था। उसका जो मध्य भाग था वो नीले अंगों वाला, एक मुख से युक्त 4 भुजाओं वाला था। शंख, चक्र, गदा और पद्म हाथों में लिए हुए वो काम वैष्णव था। उसका अधोभाग 5 मुखों से संबित 4 भुजाओं वाला था। वो स्फटिक के तुल्य शुक्ल था और वो काम चंद्रशेखर था। इधर उधर ब्रह्म के कार्य में सृष्टि की शक्ति नियोजित किया था और वो लोक भूत ब्रह्मा के रूप से सृष्टा हो गया था। महेश ने वैष्णव काम में अपनी ज्ञान की शक्तियों को महेश्वर में ही
स्थित अर्थात पालन का करने वाला विष्णु हो गया था। सर्व शक्तियों के नियोग से मेरी सदा ही तद्रूपता है। वही परमेश्वर संहार करने वाले शंभु हो गए थे। इनका वह कुंती फिर तीनों शरीरों में अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों में वो स्वयं ही प्रकाश किया करते हैं। ज्ञान रूप परमात्मा भगवान प्रभु अनादि हैं। सृजन पालन और संहार के करने से एक ही हैं। वही ब्रह्मा विष्णु और महेश पृथक पृथक संज्ञा प्राप्त करने वाले थे। अतएव मैं आप और विधाता ब्रह्मा तथा मैं पृथक नहीं हैं। इस प्रकार से शरीर रूप और ज्ञान हमारा अंतर होता है। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इस प्रकार से शिव भगवान ने उन अमित तेज वाले भगवान विष्णु के वचन का श्रवण करके अतिरिक्त से विकसित मुख वाले होकर पुनः जनार्दन प्रभु से बोले, यदि ज्योति स्वरूप वाला और निर्जन महेश ही हैं, कौन सी माया है अथवा कौन काल है अथवा कौन प्राकृतिक कहीं जाया करती हैं, कौन से पुरुष उनसे भिन्न अभिन्न हैं। यदि ऐसा है तो फिर एकता किस रीति से होती है। ऐसे गोविंद उनके प्रभाव को मुझे बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, आप ही सदा ध्यान में समन्वित स्थित होकर परमेश्वर को देखा करते हैं, जो आत्मा में आत्म स्वरूप हैं और वो ज्योति के रूप वाला सहचर है। हे विभो, माया को, प्राकृतिक को, काल को और पुरुष को आप स्वयं जानने वाले हैं। जब आप ध्यान का भोग करते हैं तो उसी के द्वारा ज्ञाता है। इसीलिए आप ध्यान में तत्पर हो जाइए, क्योंकि इस समय में आप हमारी माया से मोहित हो रहे हैं। इसी कारण से आप निश्चय ही परम ज्योति का विस्मरण करके वनिता में निरत हो रहे हैं। अब आप कोष से युक्त हैं। ये तो यम कोप को भूल कर हे परम थो के स्वामीन, प्रकृति के अधिरूप जिसको आप पूछ रहे हैं। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, फिर तो वहाँ पर महादेव जी ने इस परम सुनिश्चित वाक्य का श्रवण करके समस्त मुनियों के देखते हुए ये योग से युक्त होकर ध्यान में परायण हो गए थे। इस समय में बंध का असाध न करके विनिर मिलित लोचनों वाले महेश्वर ने तब आत्मा का चिंतन किया था। परम पुरुष का चिंतन करते हुए उनका शरीर बहुत अधिक कांति युक्त होकर चमक रहा था। तेज से उज्ज्वल उनको देखने के लिए उस समय में मुनिगण भी समर्थ नहीं हुए थे। उसी क्षण में जब ये शंभु ध्यान से युक्त हो गए तो भगवान विष्णु की माया ने भी उनका परित्याग कर दिया था। उस समय वह तप के तेज से अतीव उज्ज्वल एवं कांतिमान होकर चमक रहे थे। जो भी गण उस अवसर पर सेवा करने के लिए शंकर के समीप में स्थित रहते थे, वे सब भी उन शंकर अथवा दिवाकर के देखने में समर्थ नहीं थे, अर्थात उन्हें देख नहीं सके थे। उस काल में स्वयं ही भगवान विष्णु समाधि में मन लगाने वाले इस शिव के शरीर के अंदर ज्योति के रूप से प्रविष्ट हुए थे। उन शंकर ने ठहर में प्रवेश करके जैसे पहले सृष्टि का कर्म किया था,
ठीक उसी भांति स्वयं अव्यय नारायण ने दिखा दिया था। वो न तो स्थूल हैं और न सूक्ष्म ही है, न विशेषण के गोचर हैं। वो नित्य आनंद रूप हैं, निरानंद हैं, एक हैं, शुद्ध हैं और इंद्रियों की पहुँच के बाहर हैं। वो अस्पृश्य हैं और सब का दृष्टा अर्थात देखने वाला है। वो निर्गुण हैं, परम पद हैं, परमात्मा में गमन करने वाला आनंद हैं और जगत के कारण का भी कारण हैं। सबसे प्रथम शंभु ने तत्व स्वरूपी आत्मा को देखा था। वो पर प्रविष्ट हुए मन से बाहर के ज्ञान से विवर्जित उसी के स्वरूप प्राकृतिक को जो सृष्टि की रचना के लिए विभिन्नता को प्राप्त हुई थी, उसी के समीप एक उसको पृथक भूत हुई की भांति देखा था। फिर इनमें जिस रीति से वास कर रहे पुरुषों को देखा था। हे द्विज सत्तमो, जैसे स्थूल अग्नि के कण से निरंतर होवे वह ही काल के रूप से बारंबार भाषित होता है। सृष्टि पालन और संहार के योगों का अवच्छेद से कारण है। प्राकृतिक और पुरुष की काल भी जो अभिन्न थे और स्वर्ग के लिए भिन्नता को प्राप्त हुए भी समान थे। इन सब को पृथक भूत और अभिन्न चंद्रशेखर प्रभु ने देखा था। एक ही ब्रह्म है जो द्वैत से रहित है और यहाँ पर कुछ भी नाना रूप वाला नहीं है। वो ही प्रधान रूप से और काल के रूप से भासमान होता है तथा पुरुष के रूप से संसार के लिए प्रवृत्त हुआ करता है। भोग करने के लिए निरंतर वो प्राणधारियों के शरीर में प्रवर्तित होता है। वो ही माया या प्राकृतिक है जो शंकर भगवान को मोहित करती है। वही है हरि को और ब्रह्मा जी को मोह युक्त करती है। ठीक उसी भांति से आप अन्य जन्म वाले हैं। माया के नाम वाली प्राकृतिक जात हुई और जंतु को सम्मोहित भी किया करती हैं। वो सदा स्त्री के स्वरूप से लक्ष्मी भूता हुई हरि भगवान की प्रिया हैं। वो ही सावित्री, रति, संध्या, सती और वारिणी हैं। वो देवी स्वयं बुद्धि के रूप वाली हैं जो चंडिका का इस नाम से गायन की जाया करती हैं। वो ये ध्यान के मार्ग में गमन किए हुए भगवान हर ने शीघ्र स्वयं ही देखा था। महत्त्व आदि के भेद से फिर सृष्टि के कर्म को स्वयं देखा था। भगवान ने काल, प्राकृतिक तथा पुरुषों को दिखलाकर हे द्विजतमो, उसी प्रकार से उनके शरीर को अन्य दिखलाया था। आज का कालिका पुराण 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय श्रीरा वाली माँ की। जय श्रीरा वाली माँ की। जय भोलेनाथ बाबा की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय कालिका पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई होगी, माफ़ करना। जय रानी।